तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे। आज जो इम्पोर्टेंट रचना है क्लास 12 का, जो बॉबी कल्पी प्रश्न करा रहे हैं, जो सीरीज चल रहा है इसका लगातार। जैसे आप डेली चैनल पर खोल के देख लीजिए, डेली लगातार श्रेणी चल रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि नींव का निर्माण फिर रचना की विधा है। मतलब किस विधा की रचना है। जो नींव का निर्माण है वो रचना किस विधा की रचना है। तो जो है वो पहला है कहानी, दूसरा है यात्रा वृतांत, तीसरा है उपन्यास, चौथा है आत्मकथा। इसका उत्तर क्या होगा। जो नींव का निर्माण है वो जो है आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न को देखते हैं। डायरी। दूसरा प्रश्न है, डायरी की विधा के लेखक कौन है। डायरी जो विधा है, ये विधा है के लेखक कौन है। रामेश्वर बहादुर सिंह, सोमेश्वर बहादुर सिंह, या दूसरा राहुल संकृत्यायन, तीसरा सदल मिश्र, या सरदार पूर्ण सिंह। तो डायरी विधा की रचना के लेखक कौन है। शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जो हैं वो डायरी विधा की रचना के लेखक हैं। आगे प्रश्नों को देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है। प्रश्न दिया गया है कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है। पहला है कन्हैया लाल मिश्र और भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल, या रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है, बताइए। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है, कमेंट में बताइए कि हम बताएं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, आगे प्रश्न को करते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न दिया गया है कि आधुनिक गद्य के जनक कहा जाता है। किसे आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है। पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, या राय कृष्णदास। तो आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक गद्य का जनक जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आगे प्रश्नों को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि कल्प वृक्ष के रचनाकार कौन है। कल्प वृक्ष के रचनाकार कौन है। पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा जयनंदन कुमार, या वासुदेव शरण अग्रवाल, या अमृत राय। तो कल्प वृक्ष के रचनाकार कौन है, वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, टिक मान लीजिए। आगे प्रश्नों को देखते हैं। आगे प्रश्न है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। जो सदा सुखलाल हैं, या राजा लक्ष्मण सिंह हैं, या श्रद्धाराम फिलौरी हैं, या इंशा अल्लाह खान हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं वो इंशा अल्लाह खान है। टिक मार लीजिए, साथ साथ में उतारते रहिए। ठीक है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए कि फ्री में होता है ना। भारतीय से सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के, या द्विवेदी युग के, या छायावाद युग के, या प्रगतिवाद युग के। तो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं वो किस युग के लेखक हैं, वो हैं द्विवेदी युग के। ठीक है, एकदम मतलब साथ साथ में प्रश्नों को उतारते भी रहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, इसमें से कौन से चिंतामणि, या परमेश्वर, या कुटज, या चंद्रकांता। तो जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना कौन सी है इसमें, वो है कुटज। ठीक है, आगे प्रश्नों को देखते हैं। आगे प्रश्न है क्या भूलू क्या याद करूँ किस विधा की रचना है। आपको पता होगा आत्मकथा, या जीवनी, या संस्मरण, या रिपोर्टाज। क्या भूलू क्या याद करूँ किस विधा की रचना है, वो आत्मकथा विधा की रचना है। टिक मार लीजिए। ठीक है, आगे प्रश्नों को करते हैं। हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है। इसमें हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है। या कल्पवृक्ष है, या धरती के फूल है, या तब की बात और थी, या मेरे परिवार। तो हरिशंकर परसाई की इसमें से रचना कौन सी है, कमेंट में बताइए। या ये तीसरा होगा सही, तब की बात तब थी, तब की बात और थी, ऐसा रचना है। आप टिक मान लिए होंगे और मुझे आशा है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए जय हिंद।